नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में इट इज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स सी के टर्म्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो काम है वो हमारा जो है मेमोरी के बेसिस पर हो रहा है। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि जभी भी हम वेरिएबल को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वेरिएबल कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ये उसका डेटा टाइप ही डिसाइड कर देता है। लेकिन अगर रन टाइम पर मुझे डिसाइड करना हो, तो मतलब मैंने प्रोग्राम को रन किया है, उस टाइम पे मेमोरी कम या ज़्यादा करनी हो, तो उस तरीके के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे ये पॉइंटर बहुत ज़्यादा काम आता है। मेमोरी को डायनामिकली काम में लेने के लिए पॉइंटर्स को यूज किया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, अगर आप हायर लेवल पे जाके कुछ काम करते हैं तो। और साथ साथ में जो आप डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पे भी ये पॉइंटर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सी के अंदर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैक और लिंक लिस्ट एंड क्यू ये सारी चीजें नहीं आती हैं, ये आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तो वहीं पे आप इस पॉइंटर को बहुत ज्यादा काम में लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक एक एग्जाम्पल, सारे टॉपिक जितने भी हमने कवर किए हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें हम लोग करेंगे। अब पॉइंटर है क्या, उससे पहले एक्चुअली में कुछ बेसिक चीजें, ताकि आपकी थोड़ी मेमोरी से रिफ्रेश हो जाए, अगर किसी का कुछ स्किप हो गया हो तो उसे भी समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक सिंपल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखते हैं, int x इज इक्वल्स टू 5, तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास में एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, ठीक है, जिसे हम x नेम से आइडेंटिफाई करेंगे, जो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये इन टाइप का है तो ये क्या करेगा, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। और साथ साथ में इस x के अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू 5 भी असाइन करवा दी है, तो ये मेमोरी ब्लॉक मुझे मिल गया। कंटेंट इसके अंदर 5 है, और इस मेमोरी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक्स नेम असाइन कर दिया है। कितना साइज होगा, 2 बाइट्स, वो भी पता चल गया। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा एक और चीज भी होती है, दैट इज नोन एज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। हमारे पास 2 GB की मेमोरी है, 5 GB की मेमोरी है, या 10 टेराबाइट्स की मेमोरी है, कहाँ पे स्पेसिफिकली किस पोजीशन पर जाकर हमारा मेमोरी ब्लॉक जो है वो क्रिएट होने वाला है, उसका कोई लोकेशन होगा, कोई स्पेसिफिक एड्रेस होगा। तो यहाँ पे एड्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और ये जो एड्रेस है यही सारा पॉइंटर की कहानी के अंदर हमारा आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखती हूँ, लाइक इंट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो इससे आप क्या क्या डिड्यूस कर सकते हो? कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इफ यू आर गिवन अ वेरिएबल नेम, तो आप उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं। या फिर प्रैक्टिकल में भी कभी कभी जो एक्सटर्नल होता है वो ऐसा लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा होता नहीं है बट कभी कभी वो पूछ लेते हैं। तो अगर आपके पास में एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, तो इससे आप क्या क्या चीजें पता लगा सकते हो? इससे हमें ये पता पड़ जाता है कि जो मेमोरी ब्लॉक हमने क्रिएट किया है, उसे हम किस नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू और कौन सी वैल्यू आप इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर हम इंट की बात करते हैं, तो -32,000 से +32,000 तक का वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो रेंज अलग हो जाएगी, कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसकी रेंज अलग हो जाएगी। तो डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू वी कैन स्टोर। अब यहाँ पे क्योंकि हमें डेटा टाइप पता पड़ गया है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो वेरिएबल है हमारा, वो कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा। 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 10 बाइट्स, डिपेंड्स अपॉन द डेटा टाइप, इंट, चार, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, उन पे डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ में हम यहाँ पे इस वेरिएबल का बेस एड्रेस यानी कि मेमोरी लोकेशन भी पता लगा सकते हैं। अब वो कैसे पता लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ ऑपरेटर नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसे हम हमेशा से काम में लेते आए हैं स्कैनफ के अंदर। स्कैनफ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं और एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, विच मीन्स कि जो हमने वेरिएबल का नेम लिखा है, मेमोरी के अंदर वो जिस भी लोकेशन पर प्रेजेंट है, उस लोकेशन पर जाकर वैल्यू को स्टोर कर दो। यही काम हमेशा से हम करते आए हैं। तो अगर वेरिएबल का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो उससे हम बेस एड्रेस के बारे में भी पता लगा सकते हैं, दैट स्पेसिफाइज द मेमोरी लोकेशन। लास्टली यहाँ पे एक और चीज है
दैट इज द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। इन टाइप का वेरिएबल है तो परसेंट डी को यूज करके उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। कैरेक्टर है तो परसेंट सी, फ्लोट है तो परसेंट एफ, लॉन्ग है तो परसेंट एल डी। तो सिंपल एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से आप इतनी सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स सबको क्लियर है कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं हर एक चीज को। इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट देन। देखिए, अब यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर या एज अ सिंपल स्टूडेंट या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया है। कोई सा भी सिंपल सा प्रोग्राम, चाहे दो नंबर्स का एडिशन का हो या इनपुट लेके प्रिंट करवाने का हो, तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किस टाइप की वैल्यू चाहिए। मुझे यहाँ पे नंबर रिलेटेड काम करवाना है या फिर मुझे यहाँ पे कैरेक्टर रिलेटेड काम करवाना है, ये सारी चीजें मैं डिसाइड कर सकती हूँ। तो जब मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि किस टाइप की वैल्यू है, तो क्या डेटा टाइप होगा ये भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ, क्या नाम होगा ये भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ, क्या वैल्यू उसके अंदर होगी ये भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ। बेसिकली वेरिएबल का डेटा टाइप, नेम और वैल्यू, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जब ये तीन चीजें डिसाइड हो जाएंगी तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना साइज मैंने ऑक्यूपाई किया है। एज अ प्रोग्रामर या एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई एक चीज जो हमें नहीं पता होती है वो है उसका बेस एड्रेस। हमारी रैम के अंदर जो भी मेमोरी लोकेशन फ्री होगा, जो भी सेल फ्री होगा, वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। देखिए, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पर एज अ सिंपल प्रोग्रामर या एज अ लर्नर हमारे पास में बहुत सारी चीजें पता होती हैं। डिपेंड करता है कि हम किस टाइप पे डेटा पे काम करवाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमें पता नहीं होती है वो ये है कि मेमोरी में जो मेमोरी ब्लॉक हमें मिलने वाला है, जो सेल हमें मिलने वाला है, वो किस लोकेशन पर होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू है, क्या नेम है, क्या डेटा टाइप है, वो तो डिसाइड कर सकते हैं, पर कभी भी हम किसी भी वेरिएबल का जो बेस एड्रेस है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम किसी वेरिएबल के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है num इज इक्वल्स टू 10 या ch इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में स्मॉल a। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को असाइन करवाते हैं, उसी तरीके से हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम एक वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नम वेरिएबल क्रिएट किया है और एक num2 वेरिएबल क्रिएट किया है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो num वेरिएबल के अंदर num2 का एड्रेस स्टोर करवा सकती हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, एक ऐसे वेरिएबल जिन पे सिंपल वैल्यूज प्रेजेंट है, लाइक 10 और a प्रेजेंट है, इन वेरिएबल्स पर हम अलग अलग तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमने बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ये सारी चीजें एक सिंपल वैल्यू को होल्ड करने वाले वेरिएबल पे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा है, उस पे हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, एड्रेस क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि 65,000 एड्रेस है, तो इस पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं हो सकता, डिवीजन ऑपरेशन नहीं हो सकता, इस पे मॉड्यूलस ऑपरेशन नहीं हो सकता। हम चाहें तो प्लस और माइनस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम करेंगे आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में। लेकिन कभी भी कोई एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर रहा हो, तो उस पे हर तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल्स की रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास में दो तरीके के हो सकते हैं, दो कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है हमारी सिंपल वेरिएबल्स की, जो सारे वेरिएबल्स अभी तक हमने हर एक प्रोग्राम के अंदर क्रिएट किए हैं। इन, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, कैर, कैरेक्टर एरे, इंटीजर एरे, चाहे 1D हो या 2D हो, उन सभी टाइप के वेरिएबल्स को सिंपल वेरिएबल्स की कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाता है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये एक ऐसे टाइप के वेरिएबल होते हैं जिनमें हम सिंपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं और उन वैल्यूज़ पर हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। हम लोगों ने 1D अरे क्रिएट किया। 1D के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन पे हमने सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करी, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया। हमने सबका सम कैलकुलेट किया, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ऑल द वेरिएबल्स जो किसी न किसी वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं, उन पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं और उन्हें हम कहते हैं सिंपल वेरिएबल्स। लेकिन हमारे पास में अगर कोई एक ऐसा वेरिएबल प्रेजेंट होता है जो सिंपल वैल्यू को नहीं बल्कि किसी दूसरे वेरिएबल के बेस एड्रेस को स्टोर कर रहा हो, तो वो कहलाते हैं हमारे स्पेशल वेरिएबल्स। और इन स्पेशल वेरिएबल्स पे हर तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और ये जो स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं हमारे, इन्हीं को ही हम कहते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर का सिंपली मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मैं अपनी फिंगर लिफ्ट करके किसी इंसान को पॉइंट कर रही हूँ कि हाँ, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। इस इंसान ने ये किया था और इसने ये किया था। हम ऐसे ही करते हैं, तो पॉइंटर्स का भी मतलब वही है। ये अपने अंदर ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं और फिर उसको पॉइंट करने का यानी कि रेफर करने का काम करते हैं। तो सिंपल 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पॉइंटर्स एक्सप्लेन विद द एग्जांपल या एक्सप्लेन पॉइंटर्स ब्रीफली। तो आपको इसका डेफिनेशन लिखना है और इसका एक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करके बताना है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स दैट होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ऐसे वेरिएबल्स जो किसी दूसरे वेरिएबल का बेस एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करते हैं, उन्हें हम पॉइंटर्स कहते हैं। अब कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इन पे वर्किंग होती है, वो आगे आ रहा है। पहले इतनी स्टोरी में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ रिपीट करना है तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है इतना पार्ट? अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट आ रहा है वो है पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करने का, उसे डिक्लेयर करने का और उसे इनिशियलाइज करवाने का। अगर हम यहाँ पे सिंपल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसे कैसे क्रिएट किया जाता है? सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं फॉलोड बाय हमारे वेरिएबल का नाम। तो ये सिंपल वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाता है। नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, स्पेसिफिक इसकी एक रेंज होगी और ये कहीं पे भी जाके स्टोर हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं int num is equals to 10, तो यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ हमने उसे इनिशियलाइज भी करवाया है, यानी कि हमने मेमोरी ब्लॉक के अंदर का जो कंटेंट है वो भी डिसाइड कर लिया है। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल वेरिएबल, जैसे हम अभी तक इम्प्लीमेंट करते आए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स है। अब कैसे पता पड़ेगा सिंपल वेरिएबल है या स्पेशल वेरिएबल है? विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक सिंबल। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैंने एस्ट्रिक के सिंबल को काम में लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर का मतलब ये होता है एक ऐसा ऑपरेटर जिसे यहाँ पे दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। तो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है। अगर हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इस सिंबल को काम में लेते हैं तो ये कहलाता है हमारा वैल्यू एट ऑपरेटर। और इस वैल्यू एट ऑपरेटर के साथ में हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, दैट इज वेरिएबल का नेम। किसी भी वेरिएबल के नेम के आगे अगर एस्ट्रिक का सिंबल लगा है तो आप समझ जाइए कि वो एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो सिंपल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस करने का, उन्हें आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है, with the help of this value at operator। अब यहाँ पे भी सिंटेक्स जो है डिक्लेरेशन का वो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा टाइप लिखना होता है फॉलोड बाय अ स्पेस, उसके बाद आता है वैल्यू एट ऑपरेटर और हमारे पॉइंटर वेरिएबल का नाम। अब ये वेरिएबल का नाम है, जिस तरीके से वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स होते हैं सिंपल वेरिएबल के केस में,
यहाँ पे भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है, आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, वेरिएबल के नेम अगर मल्टीपल वर्ड्स का है तो उसके बीच में स्पेस नहीं आ सकती है। यहाँ पर हम स्पेशल सिंबल्स को काम में नहीं ले सकते हैं। मल्टीपल वर्ड्स अगर हैं तो अंडरस्कोर से सेपरेट करके आपको लिखना है और किसी भी डिजिट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता। ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है तो सिर्फ इस वैल्यू एट ऑपरेटर का। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मेरा डेटा टाइप, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंट फॉलोड बाय एस्ट्रिक सिंबल और वेरिएबल का नाम, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ptr num। इसकी जगह आप ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, P1 P2 P3 कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल वेरिएबल नेम है। तो इंट एस्ट्रिक ptr num यानी कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया। अब पॉइंटर वेरिएबल करते क्या है, वो किसी दूसरे वेरिएबल का हमारे पास में एड्रेस स्टोर करते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्कैनफ के केस में एड्रेस कैसे निकाला जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से। तो हम यहाँ पे अगर प्रिंटफ में मैं कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखूं, %u कॉमा एड्रेस ऑफ नम, तो यहाँ पे होगा क्या, नम का जो एड्रेस है वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होके आ जाएगा, यही कंसेप्ट है। तो पॉइंटर वेरिएबल को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। ये तो है हमारा पॉइंटर वेरिएबल का क्रिएशन। अब हमें इसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के केस में इसके आगे किसी भी तरीके का एस्ट्रिक सिंबल नहीं आता है। सिंपल वेरिएबल का नाम लिखते हैं इक्वल्स टू और क्या वैल्यू असाइन करनी है। अब क्या वैल्यू आएगी, इसके अंदर आएगा हमारे पास में एड्रेस, किसका, किसी दूसरे वेरिएबल का जो हमने क्रिएट किया। तो ऑलरेडी हमने नम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। सो लेट जस्ट से कि नम का यहाँ पे एड्रेस है 65,342। तो अब इस ptr num के अंदर ये 65,342 एज अ वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा नम वेरिएबल है वो एक सिंपल वैल्यू को होल्ड कर सकता है, लाइक 7, 10 या फिर -5 या 1000 की अगर हम बात करते हैं। अगर आप इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरीके की वैल्यू को असाइन करने का ट्राई करेंगे तो वहां पे एरर आ सकता है। हम यहाँ पे ptr num इज इक्वल्स टू 7 नहीं लिख सकते, फिक्स्ड वैल्यूज यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है कि हम यहाँ पे किसी दूसरे वेरिएबल का बेस एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। तो अगर सिर्फ वैल्यूज को स्टोर करना है तो सिंपल वेरिएबल क्रिएट करें। अगर वेरिएबल के बेस एड्रेस को स्टोर करवाना है तो हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन अलग स्टेटमेंट में है और वैल्यू का असाइनमेंट अलग स्टेटमेंट में है, तो चाहे तो दोनों को कंबाइन करके हम एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इन एस्ट्रिक ptr num इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ num। अब यहाँ पे एस्ट्रिक और वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं आता है, एड्रेस ऑफ और वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस देते नहीं है, क्योंकि कभी-कभी फिर वो गलत तरीके से उसको ट्रीट करने लग जाता है। तो यहाँ पे अब नम नाम का वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है, उसका जो भी एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर, वो हमने इस ptr num के अंदर स्टोर करवा दिया है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल। कब इन्हें काम में लेते हैं और क्या वैल्यू इनमें स्टोर करते हैं और कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारे स्टेटमेंट्स सबको क्लियर हैं।